प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज इस नई सुबह के लिए, आज इस नए दिन के लिए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस बहुत ही सुंदर दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए मेरे पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस सर्विस को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसे प्रभु एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम प्रभु अपने आत्मा सच्चाई से आपको देने पाए मेरे पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु आपकी महिमा हो मेरे पिता, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जहाँ दो जन या उससे अधिक मेरे नाम से होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में हैं मेरे पिता, आप हमारे मध्य में चल रहे हैं, फिर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा ही प्रभु आपके सेवक के थ्रू मेरे पिता प्रभु जी आज का वचन होने पाए मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, और समय जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के जीवन में भी प्रभु आप काम कर रहे हो, इसके हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु हम अपने आप को एक जीवित करके प्रभु जी हम आप बलिदान आपको चढ़ाते मेरे पिता। हम अपने प्राण दे आत्मा को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। हालेलुया। ओरी बाला रमा शंदरबा। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप एक अच्छे पिता हैं, आप एक प्रभु प्रेम करने वाले हमारे ईश्वर है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा है अभी तक मेरे पिता। हम आपके हाथों में सेफ है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह के जिंदा नाम में किस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। वही आदि है, वही अंत है। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
यस लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह जिंदा है, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वो युगानी युग से जीवता हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो राजा है, वो हमारा राजा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे उसकी बेशुमार आशीषों के लिए, उसके हर एक तोहफे के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है गॉड, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू करुणा निधान प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। यस फादर, हमारा यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र 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 है वो सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। वो अधर्मों को क्षमा करता है, वो सारे रोगों को चंगा करता है। आपके रोग कैसे भी हो, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, परमेश्वर सारे रोगों से, हर परेशानी से हमें आज़ाद करता है। हालेलुया। वो मुक्ति देने आया था, वो मुक्ति देने आया था, वो मुक्ति देने आया इस संसार को उनके गुनाहों से, उनके पापों से। हालेलुया। शैतान के उस फंदे से हमारा यीशु मसीह मुक्ति देने आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें अनंत जीवन दिया उसने, अनंत जीवन दिया। हालेलुया। अनंत जीवन, संपूर्णता का जीवन, प्रॉस्पेरिटी का जीवन। हालेलुया। उस उद्धार का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ उसने मुफ्त में हमारे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। यस फादर, जो हमें सजा सहनी थी वो हमारे यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर सह लिया। हालेलुया। उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद करेंगे, उस सैक्रिफाइस के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये
फादर, मुक्ति का नाम यीशु नाम, शांति का नाम यीशु नाम, हालेलुया, चंगाई का नाम यीशु नाम, हालेलुया। वो यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। माय लाइफ के हर बात का वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आपके साथ है तो आप कभी भी कंगाल नहीं हैं, आप कभी भी किसी भी कमी घटी में हो ही नहीं सकते अगर आपका विश्वास उस पर है तो, हालेलुया। आप कभी बीमार नहीं हो सकते अगर आपका विश्वास उसके ऊपर है, हालेलुया। आप कभी भी किसी भी कमी में नहीं हो सकते, किसी भी घटी में आप नहीं हो सकते अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में मजबूत है तो, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वासी इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि हम अपने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हालेलुया। और उसके वचन में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो कहीं भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो यीशु नाम, वो प्यारा नाम, वो यीशु नाम, वो प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा वो नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम, प्यारा वो नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु 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 नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। रिहाई है, चंगाई है, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। रिहाई है, चंगाई है, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, प्यारा वो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस आराधना में प्रभु जी, आप हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन सच्चा है मेरे परमेश्वर। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान रहता है हमेशा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, इस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, हमारे साथ हमारा परमेश्वर रहता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा प्रभु हमारे साथ नहीं है। हम थोड़े हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु एक एक के साथ है, हालेलुया। और इसलिए प्रभु भी हमारे साथ है इस समय, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हैं शिव राजा, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, फिर से प्रभु जी इस आराधना को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपनी महिमा मेरे पिता, प्रभु हमने प्रभु आपको दिया है, प्रभु आपकी स्तुति हमने दी है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें सामर्थ दिया मेरे पिता कि हम यहाँ पर खड़े होके मेरे पिता आपके भवन में आके मेरे पिता हम आपको आराधना दे पाए मेरे पिता, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु फिर से प्रभु आगे इस पूरी सर्विस को, इस पूरी सभा को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता।
आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा ही प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हो के उनमें काम करे मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और इस प्रार्थना को हम अपने जिंदा परमेश्वर के नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम से आई जस्ट वांट टू ब्लेस यू ऑल अगेन। निकालेंगे मेरे साथ पहला योना 3:22। पहला योना 1 जॉन 3:22-23 दो वर्ष। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है, और जो उसे भाता है वही करते हैं। वही करते हैं, जो उसकी इच्छा है वही करते हैं। या उसकी आज्ञा यह है, उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी आदेश ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखें। हालेलुया। कलीसिया के लिए आदेश जो दिया गया है वो है यीशु के नाम के ऊपर विश्वास रखना है। ओके, 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करना है। हम पहले 10 कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर सकते, और बाइबल में लिखा हुआ है हिब्रानियों 8 में कि प्रभु ने पुराने आदेश में 10 कमांडमेंट्स में दोष पाने के कारण प्रभु ने हटा दिया। ठीक है, हटा दिया मतलब वो गलत नहीं है, यीशु ने पूरा कर दिया वो चीज़ को। और हमें एक आदेश देते हैं कि अभी हमारा काम है यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करो। आमीन। और जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसे हम दूसरों को, दूसरे भाई बहनों को प्रेम करें। आमीन। ये है। तो ये अर्ली चर्च को इतना बड़ा प्रकाशन था। आदि जो कलीसिया है, पहले जो कलीसिया हुई थी, उनके पास बाइबल नहीं है। आज जैसे हमारे पास बाइबल है वो नहीं है। पौलुस आए नहीं सीन पे, पौलुस का नया जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, उनके पास उस टाइम एक ही चीज़ था, पुराना नियम। पुराना नियम का किताबें, कुछ भविष्यवक्ताओं के किताब था, बट उनको एक प्रकाशन पे वो चल रहे थे जो था यीशु के नाम। यीशु के नाम के प्रकाशन होने के कारण वो अर्ली चर्च को इतना पावरफुल पावर प्रभु ने दिया। अर्ली चर्च को पावर इतना दिया है कि अर्ली चर्च सिर्फ एक प्रकाशन यीशु के नाम से पूरा दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा। यहाँ तक कि उस जमाने का जो चर्च है, मंडली है, सिनेगॉग बोलते हैं, यहूदियों का मंडली, वहाँ का जो चीफ है वो डरने लगे, क्योंकि यीशु को हमने तो हटा दिया रास्ते से, क्रूस पे मारकर हमने हटा दिया। हमने गवर्नमेंट लोगों को सेटल कर दिया कि ये झूठ फैलाओ कि वो उसको चोरी, उसके चेलों ने उसको बॉडी को चोरी कर दिया करके। बट अभी वही नोट कर रहे हैं कि वो नाम जो है, जो यीशु का नाम जो है, वो नाम वही काम कर रहा है, वो नाम वही काम कर रहे हैं जो यीशु खुद करते थे। पहले यीशु अकेले एक जगह पे करते थे, बट अभी जो जो यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं सब कर रहे हैं। आमीन। और उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, और उन्होंने कहा था उस टाइम के चेलों को कहा था, तुम इस नाम से प्रीचिंग मत करो, तुम कुछ भी कहो, तुम भगवान बोलो, यीशु को कुछ भी बोलो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उस नाम से तुम प्रचार मत करो, क्योंकि ये नाम जब भी तुम प्रचार करते हो छुटकारा हो रहा है, जब ये नाम से कुछ भी करते हो चंगाई हो रहा है, ये नाम से परिस्थिति बदल रही है, जिसके कारण लोग ना तुम्हारे पास आ रहे हैं। आमीन। अगर अर्ली चर्च में कम प्रकाशन, इस वचन का स्ट्रॉन्ग प्रकाशन, बट ज़्यादा प्रकाशन नहीं था, पौल आने के बाद ही मिला इनको, बट उस प्रकाशन में अगर प्रभु इतना काम कर सकते हैं, यीशु का नाम क्यों सामर्थ्य रखता था ये चेले नहीं जानते हैं, पौलुस आने के बाद बता रहा वो। बट अगर वो नाम
इतना जानकारी में ये सब काम कर सकता है। तो नया नियम और अंतिम समय का जो कलीसिया है, आमीन, हम इस नाम से कितना ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं, प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में बताते हैं, वो इस नाम के बारे में कुछ प्रकाशन मिला, इस नाम के बारे में कुछ प्रकाशन मिला, और उस नाम को लेकर जहाँ जहाँ गए, वो अनपढ़ आदमी है, 6 साल में वो उस टाइम का फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए, उस जमाने का फैक्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे, अनपढ़ आदमी। उसकी शादी होने के बाद उसकी वाइफ ने नया नियम सिखाया उसको पढ़ना। ओके, नया नियम को पढ़ता था और यीशु के नाम की प्रकाशन, पर्सनल टाइम यीशु के साथ स्पेंड कर करके यीशु के नाम का प्रकाशन कितना था, उस नाम को ऐसा यूज करता था जैसे कोई अपना हथियार को यूज कर रहा है, अपना वेपन भी यूज कर रहा है। आमीन। जहां जहां गया यीशु के नाम पे मिरेकल्स हुआ। ओके, लंगड़े लोग ठीक हो गए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, आमीन, ट्यूमर्स गायब होने लगा। ये आदमी जहां जहां गए थे, एक बार आई थिंक स्वीडन या यूरोप का एक कंट्री है, ये जब जाकर उस टाइम पे ओपन एयर मीटिंग कर रहे थे, वहाँ का ऑफिशियल्स ने इनको मना किया था कि तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं रखोगे, क्योंकि तुम हाथ रख कर ना इनको हिप्नोटाइज कर रहे हो, इनको मंत्र कुछ कर कर ना उनको बेहोश कर रहे हो, कर कर उन लोगों ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया था तुम किसी इंसान के ऊपर हाथ नहीं रखोगे। ओके, और पुलिस आ गई थी इनके मीटिंग्स में देखने के लिए कि ये किसी के ऊपर हाथ तो नहीं रख रहे, करेंगे तो अरेस्ट करने के लिए। ये क्या करते, स्टेज पे खड़े होकर उन्हें कहा था जिसको जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे हाथ रखो। ओके, अगर कोई सीक्रेट जगह पे प्रॉब्लम है अपने सर पे हाथ रखो। मैं अभी प्रार्थना करने वाला हूं और वो नाम, आमीन, यीशु का नाम वो चंगा देने वाला आप लोगों को। तुम्हें स्मिथ विगलस्वर्थ की जरूरत नहीं है हाथ रखने का, तुम्हें चाहिए यीशु का छूने का। ओके, और ही प्रेड फ्रॉम द पुलपिट, पहली बार पुलपिट, क्योंकि उस टाइम का जो कंडीशन था लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना एक सीरियस बिजनेस होता था, बट पहली बार उन्होंने कहा था स्टेज पे खड़े होकर तुम अपने ऊपर हाथ रखो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कर व्हेन आई प्रेड, वही मिरेकल हुआ जो ये हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। मीन्स आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स, आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स। आमीन। मैं एक सेवक के बारे में जो मेरा जो जिस पास्टर से मेरा उद्धार हुआ था, ओके, वो पास्टर मेरे को बता रहे थे कि उनकी जवानी पे वो एक क्या बोलते हैं, पास्टर्स के नीचे थे तो अर्शर होते थे, मीटिंग्स में जाकर मदद करना। तो रोजर हॉस्मा कर एक इवेंजलिस्ट, रोजर हॉस्मा, ओके, एक स्टेडियम टाइप का था, छोटा सा हॉल, स्टेडियम में एक हॉल है वो, ओके, उस हॉल पे मीटिंग चल रहा है और लोग सब खड़े हुए हैं और ये सब कह रहे हैं, बहुत जवान लड़के थे, मस्ती करते थे ज़्यादा, क्योंकि हम सब खड़े होकर मस्ती कर रहे थे। बट हमें ऑर्डर दिया गया था कि इस जगह एक जगह पे दूर दूर में एक जगह पे खड़े होना है, तो मैं एक जगह पे मुझे खड़ा किया था। ओके, खड़ा कर वो खड़े हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे बीमार लोग थे। एक आदमी, इनके बगल में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके 2 आंख जो है, आंख था ही नहीं, ऊपर जो है वो होता है ना पीला कलर का होता है, मीन्स कम्प्लीटली ब्लाइंड। ओके, वो काला कलर का नहीं, वो मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा उसको, एक कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिफरेंट कलर का होता है, वाइटिश मिल्किश टाइप का होता है, वैसा है दोनों आंख। ओके, और होस्ट बहुत दूर से प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने कहा था आज भी वही यीशु जिंदा है जो 2000 साल पहले जिंदा है, आज उसके नाम पे वो जिंदा कर वो प्रार्थना करने लगे। ये कैजुअल थे, ये कह रहे थे कि हम बस कैजुअली खड़े हुए थे, देख रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब जवान थे, जवान बच्चों के लिए उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स था कि यहाँ खड़े हुए थे। अचानक उन्होंने देखा था कुछ गिर रहा है जमीन पे, तो जमीन पे गिरते हुए इन्होंने नोट किया था, ऐसा लग रहा था कोई जेली टाइप का हिल रहा है, जेली टाइप का हिल रहा है। तो इन्होंने ध्यान से दिया था और झुक कर देख रहे, 2 चीज जेली टाइप का ना, जेली टाइप का लग रहा है, हिल रहा है, सफेद कलर का, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा दिख रहा है। तो पास वाला कूद रहे आदमी, मुझे दिख रहा है कर फिर अच्छा, क्योंकि उससे पहले ही देख रहे थे, ये पास में खड़े हुए, ये देख रहे
उस आदमी का दोनों जो व्हाइट कलर का जो था वो नीचे गिरा हुआ है स्केल्स जैसे, और 2 आंख नॉर्मल आंख जैसे हुआ, और वो देख पाया। ये टेस्टिमनी नहीं, ये खुद खड़े होकर देख रहे थे, कह रहे थे पहली बार मैंने ऐसा देखा है, पहली बार मैंने ऐसा देखा है। क्यों? कहीं से प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से, बट वो नाम आज भी वही सामर्थ रखता है जो 2000 साल पहले था उनके वहां पे। आमीन। कभी चैलेंज जब करते हैं, लोग कहते हैं हमारा तुम्हारा भगवान मर चुका है, यीशु मरा हुआ है, यीशु या मरा ही नहीं, वो ऊपर चला गया है, मतलब आप जो प्रीच करिए सब बेकार है, बेकार है, बेकार है बोल रहे हैं, वो सब बेकार है। बट आज मेरे प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ तो होगा। तुम प्रार्थना करो अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो। ये चैलेंज को वो कभी ले नहीं पाएंगे शैतान, क्योंकि इस नाम से डरता है। बीमारी इस नाम को देखकर डरता है, हालत इस नाम के, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा था इस यीशु के नाम के सामने स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। आमीन, हालेलुया। देखिए ये नाम जो है इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि अर्ली चर्च घबरा रहा था। अर्ली चर्च जो है घबरा रहा नहीं, डराया था लोगों को। इस नाम को और कुछ था ही नहीं। पतरस कैसा बात कर रहा है? पतरस वहां पे देखो मंदिर पे जा रहा है। पतरस का प्रेरितों का काम 3 अध्याय में वो उस मंदिर पे अंदर एंटर कर रहा है। 3:1 पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। हाँ। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, आराधनालय जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। नोट करो यहीं पे यीशु थोड़ी दिन पहले जाकर आते थे। ओके, तो यीशु ने क्यों चंगा नहीं किया? इस आदमी ने रिसीव नहीं किया, क्योंकि बाइबल में बहुत सारा रिकॉर्ड है कि यीशु ने उस जगह पे बैठकर, पोर्च में बैठकर, सोलोमन्स पोर्च में बैठकर बहुत लोगों को चंगा किया वहाँ पे करके। बट ये आदमी फेल टू रिसीव, ही फेल टू रिसीव। यीशु फिजिकली जब थे, ही फेल टू रिसीव। हमें कभी कभी होता है, हम प्रीच करते हैं, ओके, यहाँ प्रेयर करते हैं, हो सकता है यहाँ बैठकर लोग दे फेल टू रिसीव। बट वही चीज़ अब घर में जाकर आप समझाओ और प्रार्थना करो, वहाँ इमीडिएटली रिसीव कर सकते हैं। कभी कभी पहली बार जब हम एक वचन को सुनते हैं वो बीज बोने का जैसा है, दूसरी बार सुनते हैं वो पानी, उस बीज में पानी जैसा है, वही चीज़। तो एक बार सुनने नहीं, बार बार सुनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना जब भवन गए थे और उस समय वहाँ पे एक लंगड़े को देखा जो अपनी माँ की कोख से, आमीन, माँ के कोख से वो लंगड़ा था और वहाँ बैठा हुआ है। ओके, बैठा हुआ है और वो भीख मांगने के लिए, जो वो चंगाई के लिए नहीं कर रहा, वो भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। ओके, उस जमाने में भीख लोगों के लिए एक स्पेशल ड्रेस दिया जाता है, कोट दिया जाता है। वो कोट जो है गवर्नमेंट ऑथराइज देता है, ये ऑफिशियल भिखारी है हमारा, मीन्स ये डुप्लीकेट नहीं है, चोर नहीं है, ओरिजिनल भिखारी है करके गवर्नमेंट, ओके, अथॉरिटीज देते हैं एक क्लॉक, एक ऊपर पहनने का एक शॉल या वस्त्र जैसे। ओके, एक दो लोग थे, बार्तिमस, ब्लाइंड बार्तिमस करके एक आदमी था, वो एक टाइम में बैठकर भीख मांग, उसका काम भी यही है, भीख मांगना है। मतलब वो अंधा है, ये लंगड़ा है, मतलब ये देख सकता है, सुन सकता है, वो अंधा है। बट उसने आवाज़ सुना, ये लोग बहुत बड़ा भीड़ जा रहा है, लोग की आवाज़ सुनकर वो पास पूछ रहा, भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है?
कह रहा है अरे तू नहीं जानता, यीशु जो है नाजरत का यीशु यहाँ से होकर जा रहे हैं। नाजरत के यीशु के बारे में इसने पहले ही बहुत सुना होगा, ओके, कौन है, कैसा है करके। तो इमीडिएटली बाइबल में वो नोट स्टडी करोगे, उठता है अपना ये क्लॉक जो है, वो जो गवर्नमेंट ने भीख मांगने के लिए अथॉरिटी दिया है ना, उसको वो निकाल कर फेंकता है, उसको निकाल कर फेंकता है। फेंक कर कहता है यीशु दाविद का संतान यीशु, दाविद के संतान यीशु मेरे ऊपर अनुग्रह कर। तो उसके कैसे पता कि यीशु अनुग्रह करेंगे? बट ही हैड फुल कॉन्फिडेंस, इसकी मुझे और जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री आते हैं, बट ये क्लॉक भी, सपोज मैं चंगा नहीं हुआ ना, ये रख लूंगा। हाँ, मैंने एक घटना बताया था, राम बाबू करकर एक फेमस इवेंजलिस्ट है, पास्टर इवेंजलिस्ट रैम्बो भी बोलते हैं उनको। ओके, उनके मीटिंग्स में ऐसा आउटस्टैंडिंग हीलिंग होता है। तो मेरा भाई जो है डेविस करके, और उनका चर्च पे वही पहले ट्रांसलेट करते थे उनके लिए। तो वो कह रहे थे कि उनके चर्च में एक लेडी थी जिसको दांत जो है बहुत बड़ा बाहर निकला हुआ, मीन्स इट्स नॉट, उसका दांत का ऊपर जो है वो प्रॉपर नहीं था, बहुत गंदा लग रहा था, बाहर निकला हुआ अजीब सा लग रहा था। और ये प्रार्थना करने के टाइम पे वो दांत अपने आप अंदर जा रहे, दांत को अंदर जाते हुए देखा। फिर एक आदमी का हाथ जो है छोटा है, एक्सीडेंट के कारण छोटा हुआ, तो प्रे कर रहे हैं, हाथ दोनों बराबर ही हो गए। तो ये आई विटनेस थे, ये देख रहे थे इस चीज़ को। देखकर फिर उस चर्च का जो पास्टर है, उन्होंने ओपन एयर मीटिंग रखा है, ओपन एयर मीटिंग, सब चर्च वालों को ओपन एयर, जो बीमार है लेकर आओ करके। और इसमें भी ये ट्रांसलेट कर रहे हैं, ब्रदर डेविड से ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा था, उनका एक फ्रेंड है जैसे पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, उनका हैंडीकैप्ड है वो, ओके। उनको जाकर बोला था यार चर्च में मिरेकल हुआ है, आंखों के सामने हुआ, तू जरूर यहाँ पे आ मीटिंग में चंगा पाएगा तू, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये सामर्थ इतना स्ट्रांग है करके उनको इंकरेज किया। वो आदमी पता क्या बोल रहा है जो हैंडीकैप्ड है, उसने बोला था भाई तू बोल रहा है करके मैं आ रहा हूँ, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ना मुझे हैंडीकैप्ड कोटा में काम मिल रहा है, हैंडीकैप्ड कोटा में काम मिल रहा है, इसलिए। बट इसका मतलब क्या है, मैं पहले ही तैयार हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा आदमी आकर क्या फायदा, अपना बेनिफिट समझ पा रहे हैं आप? बेनिफिट है ब्रदर, मेरा ये बेनिफिट रुक जाएगा। बार्तिमेस भी बोल सकता है भाई मेरा बेनिफिट गवर्नमेंट जो दे रहा है वो भी कट जाएगी, 50-50 चांस लेता हूँ। बट ही मेड श्योर ये चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम ही रख लो करके छोड़ कर गया, क्योंकि आँख आने के बाद मैं 10 लोगों को भीख देख सकता हूँ। ओके, ये हैंडीकैप्ड के जो क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड का रीज़न लेकर अपना चंगाई को खो दिया वो आदमी। सपोज वो चंगा होता है, ये 10 लोगों को काम दे सकता है। हमें बहुत सारा समय मेंटालिटी इस रीति से हो जाता है। हमें प्रभु करेगा तो ठीक है, बगैर भी मैं उनको बोल कर रखता हूँ, कुछ मदद तैयार रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, ओके, ऐसा ऑप्शन है तो कभी चंगाई नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। इसमें याद रखो याकूब 1, जेम्स 1, 6 से 5 और 6, 1 का 5 और 6। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ, ऐसा मनुष्य जान लेना कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति जूझता है और फिर सारी बातों में चंचल है। ये ऐसे आदमी था कुछ लोग, आमेन। बट वो बार्तिमेस का मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो डिटरमिन हो चुका है, इस इश्यू से लेना है,
आज भी यीशु के नाम से जब हाथ रखते हैं और एक डिटर्मिनेशन होगा, आई एम गोइंग टू रिसीव, वो लोग रिसीव कर सकते हैं। बट वो लोग करते हैं हाँ ब्रदर आप प्रार्थना करो, देखते हैं, वो कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सेम टाइप है, अनस्टेबल है। करो, ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, हो जाएगा तो बोलेंगे प्रभु की महिमा हो, नहीं होगा बोलेंगे ठीक है डॉक्टर के पास तो है सेकेंड ऑप्शन। आमीन। ये वेवरिंग स्टेटमेंट पतरस के मुंह से नहीं आया। पतरस उसको देखकर कहा था सोना चांदी जो तू एक्सपेक्ट कर रहा हो मेरे पास नहीं है, या मैं तुझे भिखारी नहीं रखना चाहता, ठीक है, मेरे पास एक चीज ऐसा है जो तुझे भिखारी से देने वाला बना देगा। आमीन। यीशु का टीचिंग का, प्रीचिंग का फर्स्ट प्रीचिंग ही है गरीबों को सुख समाचार। फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ जीसस, लूक 4:18, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, प्रभु की आत्मा मुझ पर है कंगालों को सुख समाचार सुनाने। अगर एक कंगाल है तो उसका सुख समाचार है तो वो और कंगाल नहीं रहेगा। आमीन। यहाँ पे एक कंगाल है, एक बीमार है जो एक कंगाल है, तो बीमारी कटाओगे तो कंगालपन भी निकलेगा। तो प्रभु यहाँ पे पौल पतरस कहते हैं सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, बट जो है मैं तुम्हें देता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खड़े हो जाओ करके उसके हाथ पकड़कर उसको उठाता है, एंड इमीडिएटली बाइबल में लिखा हुआ तुरंत उसने सामर्थ पाया। देखो उससे पहले कभी वो चला ही नहीं, तो वो बोल सकता है ब्रदर मैं चला ही नहीं, कैसे मैं चलना है, मुझे थोड़ा सिखाओ, बट उन्होंने पकड़कर उठाया, तुरंत वो कूदने लगा। आमीन। से बहुत सारा समय ये होना चाहिए, कुछ है मेरे पास जो इस प्रॉब्लम को हटा सकता है, कुछ है मेरे पास जो पहाड़ जैसे दिख रहा है इस प्रॉब्लम को तोड़ सकता है, कुछ है मेरे पास। आमीन। सच में लास्ट वीक मैं भी अपना हाथ ऐसे करके क्या करें कर कर बैठ सकते हैं। आया था, थॉट्स आया था, एक के बाद एक अटैक हो रहा है, पढ़ने का टाइम नहीं, घर पता नहीं सब अजीब सा है क्योंकि सब एक साथ आ गया करके, एवरीथिंग वॉज नॉट अरेंज्ड, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। आमीन। बट वर्ड कम्युनियन लेकर प्रार्थना करने के बाद एवरीथिंग ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली सेट हो गया, एवरीथिंग इमीडिएटली, ऐसा बोल सकता हूँ चुटकी भर में सारा चीज उलट पलट हो गया। आमीन। क्यों? ये बाहर से नहीं आया, कोई नबी ने नहीं दिया, समथिंग सबके अंदर है, ये चीज आपके अंदर है। इवन व्हेन यू फेस चैलेंज, आमीन, प्रयत्न करो, कम्युनियन लो, कम्युनियन में अब क्या करो, यीशु का स्वागत करो, यीशु का स्वागत करो। ये स्वागत जब करते हो, ही हिमसेल्फ कम्स, आमीन, आमीन, वो खुद आता है, आकर आमीन उस प्रॉब्लम का हल क्या है बुद्धि देगा। एक आंसर काफी है, एक वर्ड काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए, वो एक वर्ड के लिए हमें बैठना है। ओके। मुझे अभी भी याद है, शुरू में कौनत को प्लान का एक किताब पढ़ने के टाइम पे उन्होंने कहा था, मुझे प्रभु ने कहा था मैं एक नया एयरक्राफ्ट प्लेन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, नया लेटेस्ट एयरक्राफ्ट के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरे पास जो प्लेन का वो थोड़ा पुराना मॉडल है, बट मुझे और थोड़ा ज़्यादा जगह जाने के लिए मुझे नया एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ी। तो वो प्लेन में कुछ खराबी थी, पुरानी प्लेन में कुछ खराबी भी हुई थी। तो प्रभु ने कहा हमें ये प्लेन को जाकर किसी को नहीं, प्रभु ने नहीं कहा था ये प्लेन खरीदना करके प्रार्थना किया। तो इनके आत्मा में हुआ था ये प्लेन को किसी के जीवन पे या मिनिस्ट्री में पहले बोना सीखो, सो दिस एरोप्लेन इन सम मिनिस्ट्री करके। ओके। तो कई में भी सकते हैं ना, कोई अपना पहचान वाला इसको देते हैं। ये क्या कर रहे थे, ये अपना असिस्टेंट जो है जेरी सेवेल करके, उनको बुलाया, चलो हम एक जगह जाते हैं करके, एक होटल में रूम बुक किया दोनों के लिए, और कहा था मैं फास्ट करने वाला हूँ, फास्ट कर प्रे करने वाला हूँ, तुझे भी करना करके। और वो बाइबल में बीज बोने के बारे में जो स्क्रिप्चर है वो निकालते हैं, पढ़ते हैं,
फिर बोलते हैं प्रभु ये वचन को रखकर हम प्रार्थना करो, फिर टंग्स में प्रे करते हैं। ओके, ये जेरी सेवल कह रहे हैं मैं नया था तो वो जो कर रहे थे मैंने सेम किया। ओके, फिर खाने के टाइम पे इवनिंग टाइम आते हैं, खाते हैं, और इन्होंने उनसे पूछा था प्रभु ने कुछ बताया क्या? मैं कहता नहीं ब्रदर। तो अगला दिन भी सेम। तीसरा दिन ने केनेथ कोपलर ने कहा था जेरी चलो निकलते हैं हम, क्योंकि प्रभु ने बता दिया क्या करना है, प्रभु ने बताया क्या करना है। ओके, कॉल किया एक पास्टर को, एक मिनिस्टर को, उन्होंने कहा था हे प्रभु ने ये एक प्लेन, मेरा जो पुराना प्लेन है ये तुम्हें देने के लिए बोला है। अभी इस प्लेन में कुछ चीज़ ठीक नहीं है, मैं जाकर पूरी विधि से सर्विस कर कर जो जो पार्ट्स है नया बनाकर मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे पास छोड़ने के लिए, तुम तैयार रहो रिसीव करने के लिए, बोल दिया। ओके, ये जेरी सेवल पूछ रहे थे ब्रदर कोपलैंड आप देने के लिए हो, दे दो, वो देख लेंगे ना, आप क्यों सब रिपेयर कर कर नया क्यों फिट करना। इन्होंने कहा था जेरी मैं प्रभु से उत्तम प्लेन के लिए मांग किया है, जो टूटा फूटा बोऊंगा ना टूटा फूटा ही मिलेगा, 100 गुना प्रतिफल। प्लेन तो खरीद लूंगा, वो भी टूटा फूटा होगा, मुझे बेस्ट चाहिए तो मैं बेस्ट देना चाहता हूँ। गए उसमें जो जो पार्ट्स चेंज करना है पूरा चेंज किया, नया के रूप में बनाकर उस मिनिस्ट्री को बोया। उसके बाद कहते हैं कुछ ही दिन में इनके पास लेटेस्ट प्लेन आया था साइटेशन का। हाँ, मैं सोचने लगा भाई मैंने कितना, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, कितना साइकिल को किसी को तुम रखो कर दिया है। क्योंकि यीशु के नाम से जब करते हैं, आमीन, यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूँ तो यू आर लिटरली गिविंग टू जीसस। लोग उसको लेते नहीं है। जब यीशु के लिए बोते, प्रभु के राज्य में बोने का मतलब क्या है? प्रभु के राज्य में बोने के मतलब है यीशु राजस राज्य का, उसमें मैं अपना प्यार को दिखा रहा हूं, वो होता बोना। ये नहीं है कि देखते हैं छोटा अमाउंट जो है या बड़ा अमाउंट, वो दिखावट ना देखना, वो प्रभु देखते ही नहीं है। हम कितना भी ज़्यादा देंगे प्रभु के लिए, कहेंगे ये मेरे लिए बड़ा चीज़ नहीं है, बट जिस दिल से दे रहे हैं, किस नज़रिए से दे रहे हैं, इट मेक्स सेंस। आमीन, हालेलुया। तो हर एक चीज़ में प्रभु है। तो सेम है कम्युनियन में आप जब कर रहे हो तो आप क्या करो, प्रभु यीशु को इन्वॉल्व कर दो। आमीन। अर्ली चर्च यही था। अर्ली चर्च के बारे में अगर नोट करोगे, उन्हें हर एक काम यीशु के नाम पे किया, इतना किया और लोग उसको बोलने लगे यही रास्ता है। प्रेरितों का काम 9:2, एक्ट्स 9:2। और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, नहीं सॉरी 9:2, सिर्फ 9:2 पढ़ो फिर से। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, इस पंथ पर पाए, पंथ जो वर्ड है, ओके, and desired of him letters of Damascus to the synagogues that if he found any of this way, इस मार्ग के लोग, यहाँ पंथ लिखा हुआ है, पंथ या फंथ, मार्ग का मतलब यहाँ रास्ता, वो मार्ग नहीं, मैं जा रहा हूँ उस मार्ग में मिल गया, वो नहीं। ओके, ये यीशु क्रिश्चियनिटी को बोलते थे, मार्ग बोलते थे। यीशु ने कहा था ना, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन, मतलब मार्ग और मुझे अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे पौलुस यही सेम वर्ड यूज कर रहे हैं, लूक यूज कर रहा है कि पौलुस के हाथ में लेटर लेकर आया कि मार्ग के लोग को, बिकॉज यही सही रास्ता है लोग को। अर्ली चर्च जो है इस नाम को इतना इंपॉर्टेंस दे देगी। हर एक काम उस नाम पे करना है, हर एक काम उद्धार उस नाम से होना है,
चंगाई उस नाम से होना है, ज़रूरत पूरा करना उस नाम से होना है, ओके, कलीसिया एस्टैब्लिश करना उस नाम से करना है। एवरीथिंग वॉज डन इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बताया था, देखिए नाम जो है, नाम जो है उसका मतलब ही होता है एक क्रिएटिव कन्फेशन। एक नाम का मतलब होता है सृष्टि करने वाला अंगीकार। एक नाम, ओके, आज आपके नाम, इट्स नॉट विदाउट मीनिंग, इट हैज ए मीनिंग। उसका एक मतलब है, उसका एक मतलब है। प्रभु ने हम सबको एक नाम रखा है। पुराने नियम पे भी प्रभु कहते हैं, पुराने नियम पे प्रभु ने, आप नोट कर सकते हो, दूसरा इतिहास 7:14, सेकेंड क्रॉनिकल्स 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल फिर से तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, ये वर्ड जो है मेरे कहलाते हैं, ये राइट ट्रांसलेशन नहीं है। इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम, मेरे प्रजा जो मेरे नाम से बुलाए गए। आमीन, ये बहुत जरूरी है, नाम से बुलाना, ओके, नाम से बुलाना नहीं। नाम से बुलाने का मतलब है उस बच्चे को एक वो नाम, वो फैमिली से आया है, वो फैमिली से आया है, तुम उसका कैजुअली नहीं बोलोगे, वो नाम, ओके, दूसरा रीति से बोल सकते हो। एक बहुत बड़ा वो है, बिजनेस है, कंपनी है, ओके, बहुत बड़ा कंपनी है। बॉस जो है, हेड फादर जो है वो बॉस है, ओके, ही ओन्स द कंपनी, वो CEO है, सब रखता है। बेटा जो है इस इमेच्योर, छोटे से लेकर कभी कभी ऑफिस आता है, ओके, खेलता है, कुछ चीज़ है तो लेता है, कभी पापा के सीट में, पापा बिजनेस मीटिंग है तो यहाँ जो स्टाफ से उनके भी साथ खेल रहा है, प्यून के साथ खेल रहा है, सब खेल रहे हैं। प्यून भी उसको उठाकर उसको ले कुछ बात कर रहा है, क्लर्क्स उठाकर बात कर रहे हैं, वहाँ जो टाइपिस्ट है, जो टाइपिस्ट सब चले गए, ओके, कंप्यूटर जो असिस्टेंट है, ये सब उस बच्चे को उठाकर चाय टेबल में बिठाया, खेल रहे हैं, ओके, खेल रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, इट्स ऑल गुड। वो बेटा एक दिन बड़ा हो रहा है, जवान हो गया, फादर एक दिन वो जो पोजीशन है बेटे को ट्रांसफ़र कर रहा है। बेटा पहले भी बेटा था, बेटे को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अब वो बेटा उस कंप्यूटर लोग या कंप्यूटर रिसेप्शनिस्ट या क्लर्क या प्यून के पास आकर बैठ कर खेलेगा नहीं। ही इमीडिएटली चेंजेस। अभी तक छोटू छोटू को बुलाने वाले सब सर बुलाने शुरू करेंगे। आमीन। अभी उसका डिग्निटी, वो जो है उसका एटीट्यूड सब में चेंज आएगा। अब भैया बोलने वाला चीज बोलेगा तुम एक काम करो। समझ पा रहे हैं? एवरीथिंग विल शिफ्ट। सेम चीज है, जब तक हम अपने नाम से बुलाए जाएंगे नथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट। शैतान बोलेगा ये मेरा पुराना क्लाइंट है, ये अपना ही बंदा है, मैंने इसको खिलाया था बचपन से, मैंने पाप का ये पाप करवाया इसको, वो किया ये किया करके सब बोलता रहेगा। हमें बट जब प्रभु ने अपना नाम रखा है, आज इफिसियन 3:14 में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही परिवार का जो है हेड है, उसका नाम हमें दिया गया, उसका नाम दिया गया। मेरी प्रजा जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं, मेरे नाम से मतलब यू आर नो मोर यूर ओन सेल्फ, वो आदमी मर चुका है, अभी आ रहा है वो नाम। इमीडिएटली सैटन जो है पुराना, मेरा पुराना आदमी करके नहीं बोलेगा, अरे इसको तो बचपन से मैं देखा हुआ, नहीं बोलेगा।
अभी वो डर के कहेगा ये आदमी इज बॉस। क्यों? बॉस ने पूरा अधिकार दिया, ट्रांसफर। समझ पा रहे हैं? जब नाम रखने का मतलब ये हो, आमीन। एक सेम सिमिलर वर्स है एज़िया 43 का 7, एज़िया 43:7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरे नाम से बुलाया गया है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया, सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसे मैंने रचा और बनाया। हर एक लोग जो मेरे नाम से, एवरीवन दैट इज कॉल्ड बाय माय नेम, आमीन। देखिए वो नाम जो है, तभी यीशु ने प्रार्थना योना 17 में जब प्रार्थना किया था, हे पिता, वो बहुत एक चीज स्टडी करने का तरीका बता रहा है। वहां पे योना 17 में 17 में, जॉन 17, ठीक है, यहाँ पे शब्द या वचन, वर्ड्स, ठीक है, वो अंडरलाइन कर लेना। फादर, परम पिता करके जहां जहां नाम आ रहा है वो अंडरलाइन कर लेना, ओके। नाम करके जो आया है वो अंडरलाइन कर लेना। ये चीज आप नोट करोगे, रिपीटेडली आता रहेगा और इंटरचेंजेबली आता रहेगा। जैसे अभी यीशु 17 का 6 पढ़ेंगे, 17 का 6। मैंने तेरा नाम, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया, उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। ओके, नाम को प्रकट किया है जो तूने मुझे दिया है। चेलों को लिया है, चेलों को लिया है, और जो लोग यीशु के फॉलो कर रहे हैं वो सब पिता ने उनको दिया है, यीशु को पर्सनल दिया है, ओके। यहाँ यीशु कह रहे हैं मैंने तेरे नाम को उनके ऊपर प्रकट किया करता। कैसा, कब प्रकट किया था? यीशु ने कब प्रकट किया था उनको? नेक्स्ट वर्स पढ़ो, मैं दिखाता हूँ। वे तेरे थे, वे तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया, हाँ, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं हाँ, कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, जो वचन तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। उसका नाम को मैनिफेस्ट कर कर बोल रहे हैं प्रभु यीशु, मैंने तेरे नाम को उनके ऊपर प्रकट किया कर। कैसे प्रकट किया? प्रभु जब वर्ड बोल रहे हैं परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में, कि पिता दयालु पिता है, पिता अनुग्रह करने वाला पिता है, ही इज मैनिफेस्टिंग द कैरेक्टर जो नाम है, उनका नाम जो है। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। एल शडाई का मतलब क्या है? एल शडाई का मतलब होता है द ब्रेस्टी वन, माँ जैसे छाती रखने वाला, ओके। उसका मतलब ये क्या है? माँ जैसे छाती रखने के वाला का मतलब है एक बच्चे को माँ के दूध के सिवा और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। उसका खाना वही है, उसका पीना भी वही है, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स, उसका मरने तक जो इम्यूनिटी सिस्टम है, सब चीज उसी से मिलता है। तो प्रभु कह रहे हैं तेरा जीवन का हर एक चीज जो है मैं ही हूं, इसलिए वो वर्ड यूज किया गया एल शडाई, ओके। सेकेंड, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु मैं हूं, ओके। तुम्हारा जरूरत से बढ़कर देने वाला प्रभु मैं हूं, ये सब एल शडाई में आता है। नेचुरल वे को रोक कर ओवरसीड करने वाला, सुपरसीड करने वाला एल शडाई है, आमीन, ओके। अभी यीशु प्रीच कर रहे हैं और करीबन 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग हैं, ओके। यीशु प्रीच करने के टाइम पे यहाँ पे यहोवा राफा को प्रकट नहीं कर रहे, भूखे हैं, वो भूखे हैं, 3 दिन दूर से आए हैं, वापस जाने के लिए उनके गांव के लिए 3 दिन लगेगा। नेपाल में मैं एक जगह पे जहाँ बाइबल स्कूल रखा था, कुछ लोग कहते हैं 18 दिन चल कर आए अपने पार्ट से,
पता नहीं कितना पहाड़ क्रॉस कर आए, रास्ता ही नहीं। 18 दिन दे वॉक थ्रू माउंटेन्स टू रीच द प्लेस। ओके, तो 3 दिन आए, चलकर आए यीशु के अटेंड करने। यीशु कहते हैं अभी प्रभु तुम सबको चंगा देने वाला प्रभु, और पहले से ही सब चंगे हैं। वहां पे उनको जरूरत है, जरूरत पूरा करना, खाना है, वरना लोग बेहोश हो जाएंगे। तो वहां पे ही मैनिफेस्टेड वर्ड के थ्रू, ही मैनिफेस्टेड एल शडाई। समझ पा रहे? कुछ लोगों ने यीशु को विश्वास किया, मेरे बच्चा बीमार है इसलिए इसके यीशु के पास लेकर आओ, मेरा चाचा बीमार है, मेरा मामा बीमार है, मेरा पापा बीमार है, जो भी है लेकर आ रहे हैं। वहां पे यीशु एल शडाई नहीं, वहां पे यीशु यहोवा राफा, रोपेका के रूप में प्रकट हो रहे हैं, हीलिंग एवरीवन। आमीन। इन सब चीजों में यीशु ने वचन को यूज किया है ना, सबको वचन यूज किया है। तो वर्ड और नाम एक ही है। समझ पा रहे? मैंने पहले बताया था, नाम जो होता है इट मीन्स ए क्रिएटिव कन्फेशन। नाम जो है एक सृष्टि करने वाला अंगीकार है। वो जो बोलते हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, इसका मतलब क्या है? हील जो वर्ड है वो एक नाम है, हीलिंग एक नाम है। ओके, हम ऐसे नहीं करते ना, ऐसे सब नहीं करते। बी हील्ड, बी मेड होल, सब चीज एक नाम है। आमीन। तो यीशु कह रहे हैं तुमने जो लोगों को दिया है, मैंने तुम्हारे नाम को मैनिफेस्ट किया, और मैंने तुमने जो वर्ड मुझे दी थी, ये वर्ड उनको पहुंचा दी। अब समझ में आ रहा? आमीन। जब आप यीशु के नाम पे प्रार्थना करते हो, अब सिर्फ यीशु नहीं, अब परमेश्वर का सारा नाम को लेकर बोल रहे हो वहां पे। उस समझ में? इसमें एल शडाई है यीशु के नाम के अंदर, यहोवा ईरे है, यहोवा सिकेनु है, यहोवा सोबत है। हर एक चीज जो प्रभु का नाम है, सब यीशु के नाम के अंदर है। तभी आपको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं आज, क्या नहीं? आमीन। तभी चेलों ने नहीं कहा था सोना चांदी नहीं है, बट यहोवा यीशु रफेका के नाम पे नहीं बोला, जो है मेरे पास यीशु के नाम पे। आमीन। हर एक उधर चाहिए यीशु के नाम पे। वो नाम एवरीथिंग जो प्रभु ने पहले कहा, वो सब उस एक नाम के अंदर है। आमीन। समझ पा रहे हैं आप? ओके। यीशु का नाम जो है, मैंने बताया था 3 कार्य से वो श्रेष्ठ है। 3 कार्य से वो श्रेष्ठ है। पहला, वो नाम उन्होंने अपने जन्म के द्वारा पाया। He inherited a more excellent name। आमीन। हमने वो देख चुके हैं। वो कैसे पाए थे? यीशु मरकर 3रा दिन जब जिंदा हुए, पिता ने बोला तू मेरा बेटा है जिसको मैंने आज जन्म दिया है। ओके, फिर कहा था सब नामों से श्रेष्ठ नाम उनका हो गया। आमीन। ये सब हमने पहले देख लिया, ठीक है। सेकेंड, यीशु का नाम श्रेष्ठ इसलिए है, वो नाम उनको सौंपा गया। इट वॉज बिस्टोड या गिवन बाय बिस्टोअल। जैसा अभी बताया था, एक लड़का है, पापा का ऑफिस है, पापा बॉस है, बट एक उम्र आने के बाद पापा सब चीज उसके हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं। ही इज बिस्टोविंग, इसका बिस्टोवल बोलते हैं। सारा चीज जो है, सब चीज मैं तेरे ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं, अब तू संभाल सबको। आमीन। तो यीशु का नाम जो है, पिता ने वो नाम श्रेष्ठ नाम उनको रखा है। इफिसियों 1:17 से कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताओं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर
जो ना केवल इस लोक में, ना केवल उस समय के लोग में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यहाँ पे लोग जो है सही वर्ड है युग, हर एक युग में, हर एक एजस में ये नाम जो है सबसे ऊंचा नाम रहेगा कर सब नामों के ऊपर उनको बिठा दिया। 21 फिर से, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, और सब उसमें उसको श्रेष्ठ ठहराया, कलीसिया को दे दिया। आमीन। ये जो तभी ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। इफिसियों 1 का जो प्रार्थना है इसमें हमारा अधिकार क्या है कर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु को मृत्यु में से जब जिलाया, 19 वचन लिखा हुआ है, वो सामर्थ कैसा है जब पिता परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से जिलाकर उसके दाहिने ओर बिठाया। यीशु जाकर बैठा नहीं, पिता ने बिठाया। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं 19वां वचन, और वो सामर्थ कितना महान है जो उसने उस सामर्थ के अनुसार जब उसने यीशु को मृत्यु में से जिलाया, यीशु को मृत्यु में से जिलाया। यीशु को जिलाने का टाइम कौन उठा था उसके साथ? हम भी उठे थे। आमीन। इफिसियों 2:1 में हम पढ़ सकते हैं, 2:1 उसमें पढ़ सकते हैं। यीशु को जब उठाया था, कौन उठ रहा था? हम उठ रहे थे। आमीन। और उस पिता के अपने दाहिने और यीशु को बिठाया। अब यीशु के साथ कौन बैठे हैं? इफिसियों 2 के अनुसार 2:6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहाँ पे बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में। आज हम स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हैं, बैठने वाले नहीं, पहले ही बैठे हैं। यीशु जब क्रूस में मर रहा था, यीशु भी जब क्रूस में मर रहा था, आप अपने आप को देखो, वहां पे आप मर रहे थे। वहां पे यीशु जब खोड़े खा रहे थे, आप देखो अपने आप को खोड़े खाते हुए, क्योंकि आपके पाप के कारण वो खा रहे थे, तो आप खोड़े खा रहे। बट रियल में हम नहीं ले रहे थे, यीशु ले रहे थे। यही डिफरेंस। आमीन। यीशु नर गया था 3 दिन 3 रात, मैं नर गया था, तुम अभी नर गए थे। हम सब पाप का जो वेजेस है, पाप का जो प्रतिफल, मजदूरी जो है, वो है मौत। सिन, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो तभी हम मर चुके हैं, नर गए थे। और तीसरा दिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जब हमें जिलाया, केवल यीशु नहीं, हमें भी उनके साथ जिलाया। केवल यीशु को नहीं, हमें भी उनके साथ दाहिने ओर बिठाया। बट सबसे श्रेष्ठ नेम यीशु को दिया है। यीशु को सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, जो उस युग के नहीं, आने वाला युग का भी है। मीन्स इटर्नली, फॉर इटर्निटी यीशु का नाम से बढ़कर और कोई नाम है ही नहीं। आमीन। ये देने के बाद क्या कर दिया? उस यीशु का नाम को कलीसिया को दे दी। 23 में लिखा हुआ है, सब कलीसिया को दे दी। आमीन। हालेलुया। देखो, युद्ध है यावे, पुराने नियम पे नाम जो है निर्गमन 3 का 14-15 में मूसा को प्रभु बोलते हैं, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। मेरे लोग, मेरे प्रजा मुझे एलशादाई के नाम से जानते हैं, यहोवा यीरे, डिफरेंट नेम से जानते हैं, बट इस नाम से कोई नहीं जाना। मूसा को पहली बार रिवील कर रहे हैं, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। ये हिब्रू में इसको टेट्राग्रामेटन कहकर बोलते हैं। टेट्राग्रामेटन का मतलब होता है ऐसा विशेष नाम जो तीनों लोग में कोई बोल नहीं सकता। महायाजक यौम किपुर करके एक दिन है, वही एक दिन पे बलि चढ़ाने के टाइम पे वो बोलता है, वो भी नहीं बोल सकता। बाकी टाइम बोलेगा तो मौत। जब परमेश्वर ने बोला मेरे नाम को डू नॉट टेक माई नेम इन वेन,
ग्रंथ पे मत लो, ये नाम के बारे में बोल रहे हैं। सो होली कि तीनों लोग में उस नाम से श्रेष्ठ नाम कुछ है ही नहीं। एज़ेया 45 में, एज़ेया 45 पुराने नियम पे एज़ेया 45 23 से, मैंने अपनी शपथ खाई, मैंने अपनी शपथ खाई धर्म के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार, मेरे मुंह से यह वचन निकला है, मेरे जुबान से मुंह से ये वचन निकला है, और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, मेरे सम्मुख झुकेगा, और प्रत्येक के मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी, मेरी शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। आमीन। ये 23वां वचन कोई पौलुस फिलिपियों 2 अध्याय में बोल रहा है। इसमें हाथ रख लो, फिलिपी 2 10वां वचन। टू 10 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो सब यीशु के नाम के, नहीं 9 से पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, यीशु को अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया। एक मिनट, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसको एक नाम दिया नहीं, वह नाम दिया उसको। वह मतलब तीनों लोग में एक नाम था जो गुप्त रीति में रखा गया, जिसके साथ इसके बढ़कर कोई नाम नहीं है, जिसके सामने और कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो नाम सीक्रेटली रखा गया। यीशु को वह नाम दिया। ही वॉज गिवन ए नेम नहीं, ही वॉज गिवन दी नेम। वो नाम कौन है? वही है एज़ेया 45 का 23 में। मैंने अपनी शपथ खाई, नहीं 22 से पढ़ो। 22 हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरे ओर फिरो और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ मैं ही परमेश्वर हूँ। और दूसरा कोई और नहीं। यहाँ पे परमेश्वर जब आता है, युद्धे यावे, मैं ही युद्धे यावे हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी शपथ खाई, मैंने युद्धे यावे के नाम के ऊपर शपथ खाई, क्योंकि इसके बढ़कर और कोई है ही नहीं। मैंने युद्धे यावे इस नाम के ऊपर शपथ खाई, धार्मिकता के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार। मेरे मुख से यह वचन निकला है, ये मेरे जुबान से निकला हुआ है, और वह नहीं टलेगा। वो कभी हटेगा नहीं। इट डजंट रिटर्न। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। इस नाम के सम्मुख, युद्धे यावे के सम्मुख हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान, और प्रत्येक के मुख से, प्रत्येक मुंह से मेरी शपथ खाई जाएगी। सब, एवरी टंग शैल टेक एन ओथ, सब मेरे नाम से ही अंगीकार करेंगे। आमीन। यही पौलुस कोट कर रहा है। यीशु को वह नाम दिया, इसलिए यीशु को वह नाम दिया जिस नाम के सामने स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा, और हर एक जुबान मुंह खोलकर अंगीकार करेगी, शपथ खाएगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु का नाम क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो टेट्राग्रामेटन जो नाम है उससे बढ़कर और कोई नाम नहीं है। ठीक है, उस नाम को, यीशु के नाम को कर दिया। जब हम बोलते हैं यीशु प्रभु है, हम बोल रहे हैं यीशु प्रभु है, बट यीशु ही युद्ध है, यावे है, यीशु ही यहोवा है कर हम बोल रहे हैं। शैतान चिढ़ता है इसलिए। तभी अलग अलग रिलीजन के थ्रू, अलग अलग डॉक्ट्रिनल डिनोमिनेशन के थ्रू वो क्या कहता है? यीशु तो एक नबी है, यीशु प्रभु का एक सेवक है। यहोवा बड़ा प्रभु है, यीशु एक सेवक है, एक नबी है। नो, गॉड हिमसेल्फ, प्रभु ने खुद
यीशु को उस जगह पे लेकर अपने दाहिने ओर बिठाया और वो नाम जो उनका पर्सनल नाम है वो यीशु को दिया है कि इस नाम से ही सब अंगीकार करेंगे, इस नाम के सामने सबको घुटना टेकना ही पड़ेगा। आमीन। जब हम बोलते हैं यीशु के नाम से शैतान को, हर एक शैतान का सामर्थ जो है घुटना टेकता है। एवरी सिन, सिकनेस, डिजीज, पॉवर्टी, सबको जब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं घुटना इमीडिएटली घुटने में आते हैं और घुटने में आकर वो उनको और कोई चांस नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको बोलना पड़ता है कि यीशु ही प्रभु है। दैट्स वाई जब प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, कोई ऑर्डिनरी नेम नहीं, वी आर अटरिंग वो नाम को यूज कर रहे हैं जो तीनों लोग में सबसे श्रेष्ठ है। आमीन। इस नाम को डोंट हर दिन हमें यूज करना है, हर दिन अपने हर दिन का लाइफ, डे टू डे लाइफ में, केवल प्रार्थना का समय नहीं, हर एक चीज में हम यूज कर सकते हैं, हर एक चीज ब्लेस कर सकते हैं। आज का दिन कोई चीज हमारे विरुद्ध खड़ा है तो उसको विरुद्ध हम बोल सकते हैं उस नाम से। फैमिलीज में ठीक नहीं है, घर में, मेरा परिवार में ठीक नहीं है, ठीक करने के लिए इस नाम से बोल सकते हैं। बट हमने वो खजाना को रखकर सो रहे हैं हम। रियली सच बताना तो वी बीन स्लीपिंग विद दैट प्रेशियस नेम। हाँ, और कह रहे हैं और सामर्थ दो प्रभु, और सामर्थ दो, और सामर्थ दो। इससे बढ़कर प्रभु के पास और कौन सा सामर्थ है, क्योंकि अपने से बढ़कर और कोई है ही नहीं उनका। और वो नाम दिया है कि उस नाम पे वो यीशु खुद है। जैसे यीशु ने चेलों को प्रार्थना की तो यूहन्ना 17 में, पिता तुम्हारे नाम से मैंने तुम्हारे नाम को प्रकट किया है और तुम्हारे वचन जो तूने दिया उसको इनको दे दिया। आमीन, आमीन। सो एनीथिंग यू डू, सी कितना भी वचन लिखें, नीचे साइन अगर नहीं है वो लिखा हुआ चीज वेस्ट पेपर है। मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, मैं तुम्हें एक घर खरीद कर दूंगा कर एक पेपर में लिख सकते हो। नीचे किसी का साइन नहीं है तो पेपर वेस्ट पेपर है। ओके, नीचे एक भिखारी का साइन है, इट हैज नो वैल्यू। बट नीचे सबसे जो बहुत सारा चीज का मालिक है, अगर उसका साइन है, इट हैज ग्रेट वैल्यू। सेम वे स्वर्ग लिखकर साइन करने वाला, मेरे नाम से जो भी मांगोगे, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, तीनों लोग को बनाने वाला है। नहीं बोला ये चीज। सो द मोमेंट वी स्पीक, वो रेवरेंशियल फियर से वो काम करता है। बट ये तभी मुमकिन है जब हम मनन करते हैं इस नाम के ऊपर। हर दिन बोलना चाहिए, मैं यीशु के नाम से जो भी बांधूंगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, यीशु के नाम से जो भी खोलूंगा स्वर्ग में खुला जाएगा। या सब बोलते रहेगा। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं और कम्युनियन में जाएंगे। ओके, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस नाम के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टीकता है इस नाम के सामने। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि ये नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। जिस नाम के सामने प्रभु आज स्वर्ग में हमेशा एक ऑडियंस पिता सुनते हैं, कान झुकाकर सुनते हैं। इस नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं हमें हमेशा जवाब मिलता है। और इस नाम से जब हम शैतान को डांटते हैं, शैतान को भागना ही पड़ता है, बीमारी को भागना ही पड़ता है। प्रभु, हम इस समय धन्यवाद देते हैं इस नाम के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक ब्रदर सिस्टर जो सुने और जो ऑनलाइन के थ्रू देखने वाले हैं, सबके जीवन में प्रभु इस नाम का प्रकाशन में वो चल सके, ना तो हमारी बल से, ना हमारी सामर्थ से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु ये सारा आने वाला सप्ताह, महीने का ये अंतिम सप्ताह में प्रभु यीशु के नाम से हम ब्लेस करते इस महीने को। एंड फादर, वी ऑल्सो प्रे लॉर्ड कि आने वाला महीना आशीष का महीना बना रहे। वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोगों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहें। आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।